हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं स्कूल ब्लॉक्स 06। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसका एक फोर्थ पार्ट है, यानी कि फोर्थ वीडियो है। इससे हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात करेंगे। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, अगर हम बात करें, बिल्कुल हम लोग ब्रीफ से समझेंगे, है ना। कैसे किस प्रोसेस के कारण कंडक्टर कहेंगे और किस प्रोसेस के कारण इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम सब्सटेंसेज readily allow pass of electricity through them, other do not। देखिए, ये वाला पॉइंट क्या कहना चाहता है, कहता है कुछ जो सब्सटेंस है वो क्या अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के अलाउ करते हैं और कुछ नहीं करते। ऐसा क्यों? नेक्स्ट पॉइंट है कि दोज allows electricity to pass, those allow electricity to pass through them easily are called conductor। तो देखिए, वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करते हैं, क्या करने के लिए, पास करने के लिए, थ्रू देम ईजिली कॉल्ड कंडक्टर। क्या कहते हैं उसको? कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाए किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे हम? कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। हम लोग इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आगे चलकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। देखिए, जो कंडक्टर होते हैं, जो ऑब्जेक्ट कंडक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली ओवर द बॉडी क्या करते हैं? मूव करते हैं, यानी कि पूरे बॉडी में हर जगह मूव कर जाते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखिए, कंडक्टर का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या क्या है? मेटल है। क्या एग्जाम्पल है? मेटल है। दूसरा ह्यूमंस के अंदर भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से मूव कर जाते हैं पूरे बॉडी में। थर्ड है एनिमल्स बॉडी में भी मूव कर जाते हैं। एंड अर्थ आर कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या क्या आ गया? मेटल्स, ह्यूमन, एनिमल्स बॉडी एंड अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द passage of electricity through them, they are called insulator। देखिए, जो इंसुलेटर होते हैं, जो बॉडी इंसुलेटर होते हैं, उनके अंदर जो मटेरियल होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देते हैं। यानी कि उस बॉडी के अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूल होंगे बहुत सारे। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास क्या होंगे? ट्रांसफ़र नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? क्या एग्जाम्पल हो गए? ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस। देखिए, अब बात करते हैं कि पोर्सिलेन क्या होता है। देखिए, जो आपने बिजली के खंभे पर देखा होगा कि एक वायर दूसरे वायर को जब कनेक्ट करता है तो उसके बीच में क्या लगाया जाता है? एक पोर्सिलेन क्या होता है कि इस पर अगर
हाथ से अगर टच किया जाए तो इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगता है, ठीक है। ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर इट इज रेडियली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस। देखिए अब हम बात करेंगे कंडक्टर का। देखिए कंडक्टर में क्या होता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इसको उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, 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 यानी कि हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र अपना चार्ज कर देगा। यानी कि जो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र किया वो पूरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ द सम चार्ज इज पुट ऑन इंसुलेटर इट स्टे एट द सेम प्लेस। देखिए इंसुलेटर में क्या होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज को इस बॉडी पे ला के रखा, तो चार्ज यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज हमने यहाँ पे रखा तो चार्ज इसी सरफेस पे जमा रहेगा, पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगा, पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी कि जो ये बॉडी है, बॉडी किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपना इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र नहीं करेगा, जहाँ पे हमने चार्ज को रखा वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। और कंडक्टर में क्या हो रहा था कि कंडक्टर में अपना जो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, वो हर जगह ट्रांसफ़र हो जा रहा था, लेकिन इंसुलेटर में क्या हो रहा था, चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, ठीक है। इसी के कारण होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि देखिए कहता है कि वाई ए नायलॉन और प्लास्टिक कॉम गेट इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर ऑन रबिंग बट मेटल आर्टिकल्स लाइक अ स्पून डज नॉट। कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब नायलॉन या प्लास्टिक कंघी से बाल को चीरते हैं या फिर करते हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं, या करते हैं तो कंघी चार्ज्ड हो जाता है, जबकि अगर चम्मच से हम बाल को रगड़े तो चम्मच पे चार्ज नहीं होता है, यानी कि चम्मच पे चार्ज एक्यूमुलेटेड नहीं होता है, यानी कि चम्मच इलेक्ट्रीफाइड नहीं होता। दोबारा से सुनिएगा, कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब नायलॉन या प्लास्टिक कंघी से बाल चीरते हैं या करते हैं तो कंघी चार्ज हो जाता है, यानी कंघी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। इलेक्ट्रीफाई का मतलब कि चार्ज हो जाता है, जबकि अगर चम्मच से बाल को रगड़े तो चम्मच पे चार्ज नहीं होगा, यानी कि चम्मच इलेक्ट्रीफाइड नहीं होगा, चम्मच इलेक्ट्रीफाइड नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका रीज़न ये है कि देखिए द चार्ज ऑन द मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसको यहाँ से समझिए, देखिए जब हमने नायलॉन और प्लास्टिक कॉम से पकड़ा, नायलॉन या प्लास्टिक कॉम से, प्लास्टिक कंघी से हमने पकड़ा, हाथ से इसको पकड़ रखा है, हमने यहाँ से पकड़ रखा है, और इसमें हमने इस कंघी को हमने बाल से इसको रगड़ा, बाल से रगड़ने के बाद क्या होगा कि इस नायलॉन कंघी पे क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। देखिए चार्ज एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, तो देखिए इस पे तो हो गया, ये क्या है, प्लास्टिक, और प्लास्टिक कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्या, इलेक्ट्रॉन को, यानी कि चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। तो देखिए सारा चार्ज इसी पे रहेगा, किस पे, कंघी पे ही, है ना, कंघी पे ही रहेगा, इसीलिए इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। लेकिन
लेकिन अगर बात करें कि स्पून में, स्पून क्या होता है, एक मेटल होता है, स्पून क्या होता है, एक मेटल होता है। तो जैसे ही स्पून को हम अपने बाल में रगड़ेंगे तो वो तो इलेक्ट्रीफाई चार्ज तो इस पर जमा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चार्ज उस हुआ तो चार्ज क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा कि देखिए जो स्पून था मेटल था, और मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेटल में तो एक जगह से दूसरी जगह हुआ, और जैसे ही हमने पकड़ रखा उसको, क्या यहाँ से हमने अपने हाथ से पकड़ रखा है, तो हाथ भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो देखिए मेटल से कर दिया हमारे हाथ में, और हमारे हाथ से कहाँ पे हो गया, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, अर्थ पे। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पून से कहाँ गया, हमारे हाथ में, और हमारा हाथ पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया, और हम लोग कहाँ खड़े हैं, अर्थ पे। तो सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, अर्थ में चला गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक फिगर ही बना रखा था, देख लीजिए यहाँ पे क्या फिगर है कि देखिए हेयर है, यहाँ पे हेयर है, यहाँ पे स्पून लगा है, यहाँ पे स्पून लगा है, और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे स्पून था, ठीक है, और ये क्या है, आदमी का हाथ है, ठीक है, और हाथ है, और देखिए आदमी खड़ा है अर्थ पे। तो क्या हुआ कि जब स्पून से हमने हेयर को रब करवाया तो इस पे चार्ज आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन आया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन मैन के हाथ पे ट्रांसफ़र हो गया। और मैन कहाँ पे खड़ा था, अर्थ पे, और जो मैन से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया, अर्थ पे। तो यानी कि चार्ज यहाँ से उठकर, यानी कि जो स्पून से उठकर कहाँ चला गया, अर्थ पे। इसीलिए स्पून पे चार्ज नहीं दिखता है, स्पून पे चार्ज नहीं दिखता है, यानी कि स्पून इलेक्ट्रीफाइड नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, व्हेन वी ब्रिंग ए चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपीयर बाय काउजिंग ए मोमेंटरी करंट to pass to the ground through the connecting conductor such as our body. This process sharing the charge with the earth is called grounding or earthing. देखिए when we bring a charge body, जब हम लोग चार्ज बॉडी को लाते हैं इन कॉन्टेक्ट विथ अर्थ, अर्थ के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, जब हम चार्ज बॉडी को अर्थ के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, दोबारा से सुनिएगा, कोई भी अगर चार्ज बॉडी है उसको हम अर्थ के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो क्या होगा, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपीयर, जो भी एक्सेस चार्ज होगा बॉडी पर वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। बॉडी का पे चार्ज से, बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, उस बॉडी से गायब हो जाएगा। किसके कारण, बाय काउजिंग ए मोमेंटरी करंट टू पास द ग्राउंड। ग्राउंड क्या होता है, देखिए ग्राउंड ऐसा चीज़ है कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। ठीक है, तो टू पास द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर सच एज आवर बॉडी, दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट, अर्थिंग प्रोवाइड्स ए सेफ्टी। अर्थिंग क्या प्रोवाइड करवाता है, सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेज। अर्थिंग किसको सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को एंड अप्लायंसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ए थिक मेटल प्लेट इज ब्यूरेड deep into the earth and thick wire are drawn from this plate. These are used in the building for the purpose of earthing near the main supply. देखिए एक जो थिक मेटल होता है प्लेट, उसको हम लोग कहाँ गाड़ते हैं, अर्थ में गाड़ते हैं, है ना, अर्थ में गाड़ते हैं, और उस प्लेट से एक मोटा सा वायर खींचते हैं, और इसको कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, मेन सप्लाई में यूज करते हैं एज ए अर्थिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है।
द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउसेज हैज़ 3 मेन वायर्स। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है हाउसेज में, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है उसमें 3 वायर होते हैं, उसमें 3 वायर होते हैं। पहला लाइव, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा अर्थिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स, लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स कैरी इलेक्ट्रिक करंट from the power station and earth is earthened by connecting it to the ब्यूरेड मेटल प्लेट। देखिए जो लाइव होता है, लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है, उसमें क्या कैरी करता है? इलेक्ट्रिक करेंट। कहाँ से? फ्रॉम द पावर स्टेशन से। और जो अर्थिंग होता है, जो अर्थ होता है, यानी कि किसमें अर्थनेट होता है? कनेक्टिंग टू द ब्यूरेड मेटल प्लेट। जो मेटल प्लेट अर्थ में गड़ा होता है उससे हम वायर खींचते हैं अर्थिंग के लिए। और जो लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है उसमें क्या कैरी करता है? इलेक्ट्रिक करंट। कहाँ से? पावर स्टेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेटालिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। मेटालिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। देखिए जो आयरन होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, टीवी होते हैं, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? अर्थ वायर से कनेक्टेड होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एनी फॉल्ट। कहता है कि व्हेन एनी फॉल्ट अकर और लाइव वायर्स टचेज द मेटालिक बॉडी द चार्ज फ्लो टू द अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंसेज एंड विदाउट काउजिंग द इंजरी टू द ह्यूमन्स। देखिए जब भी फॉल्ट होता है लाइव वायर में, तो देखिए इस पर क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल बढ़ जाते हैं। तो वो चार्ज कहाँ जमा हो जाता है? कहाँ पे जमा हो जाता है? तो वो चार्ज चला जाता है किसमें? अर्थिंग में। किसमें? अर्थिंग में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए थर्ड कैटेगरी का जो चार्ज था, थर्ड कैटेगरी के जो चार्ज था वो क्या था? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखिए सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते भी हैं और फ्लो नहीं भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर विच ऑफर रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए आज तक के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडक्शन पढ़ने वाले हैं। हम लोग इंडक्शन में देखेंगे कि आखिर कोई बॉडी है उसको चार्ज हम लोग कैसे करते हैं विदाउट टचिंग, बिना टचिंग के हम लोग बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।